ओम साईं राम। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा साईं राम प्रणाम है, आलिंगन है, नमन है। आज हम बात करेंगे कि बाबा अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर कैसे ले लेते थे। एक लोहारिन थी, बहुत दूर उसका निवास था। बाबा तो सब पर निगाहें रखते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त था। मैंने पहली वीडियो में बोल गई कि भक्त का होना जरूरी है, लेकिन जो भी बाबा को साईं कहता था बाबा उसके साथ हो लेते थे। लोहारिन बाबा का गुणगान करती हुई अपने बच्चे को गोद में लिए हुए काम कर रही थी। वो भूल गई कि मेरी गोद में मेरा बच्चा बैठा है। लोहारिन अपने हथौड़े से उसे लोहे को पीट रही थी, मार रही थी। फिर कभी आग में डालती तो कभी पानी में डालती। ऐसे करते करते वो बहुत देर तक काम करती रही। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि वो भूल गई कि उसने गोद में बेबी को रखा हुआ है। जैसे ही वो लोहे को उठाने के लिए, उस लोहे के क्या बोलते हैं उसे, हथौड़े को उठाने के लिए उठी, वो बच्चा जो था वो उसकी आग में चला गया। जैसे ही आग में गया, बाबा ने अपने वो जो ऊदी वाली जगह बनाई हुई थी बाबा ने, उसमें बाबा ने अपना हाथ डालकर उस बच्चे को उठा लिया और बाबा के हाथ जल गए। सब भक्त परेशान हो गए कि बाबा ये क्या किया, बाबा आपने ये क्या किया, आपने अग्नि में हाथ क्यों डाल दिया। बाबा कहते क्या करूं, वो नादान औरत ने अपने बच्चे को आग में डाल दिया था। बाबा ने उसके बच्चे की रक्षा की। ऐसे बहुत सारे एपिसोड आपको साईं सचित्र में मिलेंगे। बाबा जब मानसापति नहीं थे, उनका नाम मैं भूल गई, उसके पुत्र को देखने के लिए गए तो वो एक झूले में पड़ा हुआ था। बाबा वहाँ बैठे दूर चिल्ला रहे थे, उसको उठाकर मेरे पास लाओ, उसको उठाकर मेरे पास लाओ। अब सब कहते पहले बाबा आप कुछ खा लीजिए, जलपान कर लीजिए, फिर बच्चे को उठाकर आपको देते हैं और उसका नामकरण कर लेना। बाबा जोर से चिल्लाए और कहने लगे जाओ पहले जाकर बच्चे को उठाकर लाओ। जैसे ही वो बच्चे को उठा लेते हैं, वैसे ही ऊपर वाली चिंदियाँ सारी नीचे गिर जाती हैं जहाँ बच्चा बैठा हुआ था, सोया हुआ था। बच्चे को क्या पता क्या होने वाला है, लेकिन बाबा को पता था कि अब ये चिंदियाँ नीचे गिरने, समय पे पहुँच जाते थे बाबा। इसी तरह लोहारिन के बच्चे की जान बचाकर बाबा ने ये प्रमाण कर दिया कि चाहे कोई समीपस्थ हो, चाहे कोई दूरस्थ हो, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। चाहे कोई मुझे गालियाँ दे, चाहे कोई मुझे प्यार करे, मैं सबके लिए खड़ा हूँ। अब जिसके बच्चे को बचाया गया, मैं नाम भूल चुकी हूँ उसका, कल आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि इसका नाम क्या है। साइंस तो में इतने नाम हैं, सब भूल जाते हैं, कितना याद रखें। गृहस्थी हैं हम, ठीक है ना, कोई कथावाचक तो है नहीं जो आपको एक एक का नाम याद करके बताएं। ठीक है, साधारण लोग हैं आप ही की तरह, पर लगता है कि बाबा की उन चमत्कारों को आप सब भक्तों के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि आपके भीतर भी उस परमात्मा के लिए प्रेम जागृत हो जाए। वो कहीं भी रहते थे, वो हर भक्त का ध्यान रखते थे। आप सबके भीतर बसे हुए साईं को मेरा नमन, अभिवादन, आलिंगन, प्रणाम है आप सबको। ओम साईं राम। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और नीचे जाकर अपना भी कोई अनुभव बताना, जिसकी हम सुंदर सी वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अपने अनुभव ज़रूर बताया करो कि आपको साईं ने कौन सा ऐसा अनुभव दिया, क्योंकि कहते जैसा भाव हुआ मेरे मन का, वैसा भाव हुआ मेरे तन का, वैसा ही मैं कर देता हूँ जैसा तुम्हारे भाव होते हैं। तो इसलिए हर के साथ अलग अलग तरह के चमत्कार बाबा करते हैं। तो आप अपने अनुभव भी शेयर करें नीचे कमेंट में, हम उसके लिए एक सुंदर सी वीडियो आपके नाम के साथ बनाएंगे, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा। ओम साईं राम।